हाँ जी बच्चों, तो हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कौन सा चैप्टर है आपका? चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना। इस चैप्टर में हमने लास्ट टॉपिक क्या करा था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है? क्या कहती है थ्योरी? जल्दी बताओ। शाबाश, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है? सेंट्रल मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मॉलिक्यूल की शेप को बताएंगे। ऐसा कुछ पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? फिर सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ एक स्फीयर कंसीडर करो और उस स्फीयर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखो, मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम एनर्जी पे रखो। ऐसा कुछ देखा था? ऐसा कुछ करा था ना। फिर उसके बाद यहां से करके हम कहाँ आए थे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की ज्योमेट्री कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स की या शेप ऑफ मॉलिक्यूल बता रहे थे विदाउट द लोन पेयर। याद आ रहा है कुछ? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर ना हो तो ज्योमेट्री किस किस तरह की होती है? बताओ जरा किस तरह की होती है। एक देखा था AB2 टाइप की, देखी थी। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। एग्जाम्पल, कोई लोन पेयर नहीं है भाई। एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अगर आपकी AB2 टाइप की ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिया था, देखा था ना। S का एक ऑर्बिटल P का देखा था, याद आ रहा है? अब तुम्हें तो तुम कल भी नहीं आए ना, फिर थोड़ी दिक्कत वो हो गई। आए थे कल? मजे मारूंगा फिर, है। हाइब्रिडाइजेशन SP, जब हाइब्रिडाइजेशन SP है तो, अगर हाइब्रिडाइजेशन SP है तो बॉन्ड एंगल 180। अगर हाइब्रिडाइजेशन SP है तो ज्योमेट्री लीनियर शेप, ऐसा कुछ करा था। आज देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। परसों तुम्हें अगर याद होगा, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हम फाइंड कर रहे हैं BeH2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन। BeH2 देखो, BeH2 ले रही हूं मैं, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है? साइड एटम की या सेंट्रल एटम की? सेंट्रल एटम के कौन हाइब्रिडाइज होते हैं? ऑर्बिटल्स। सेंट्रल एटम कौन है? ये या ये? एटॉमिक नंबर बताओ। 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, ऐसा पढ़ा था। वैलेंस कौन से है? बाहर वाले। बाहर कौन सी शेल है? 2s, ठीक है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर ये क्या है? 2p। अब क्या करना है तुम्हें? बॉन्ड बनाने। कितने बनाने हैं? 2 बॉन्ड बनाने हैं बेरिलियम के बनाने। अगर 2 बॉन्ड बनाने तो क्या बन जाएंगे? 2 बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन भी तो देखना भाई। यहां मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगी किसी का तो बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड, अरे भाई ये है तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ तुम्हारा लिगेंड है, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे, कुछ मतलब है इसका? बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये यहाँ से फिर नहीं चाहिए ना तुम्हें। ये क्या करें? एक्साइट कर दें। एक्साइट करके क्या बन जाएगा? ये हमने करा है परसों। एक्साइट हो गया। अब क्या करना है? हाइड्रोजन का 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन ये जो बात हो रही है सेंट्रल मेटल की है, हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही है, सेंट्रल मेटल की हो रही है। सेंट्रल मेटल में कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? S और P। एक मैंने इस तरह से सिखाया था। आज मैं हाइब्रिडाइजेशन दूसरे तरीके से निकलवाऊंगी। 3 तरीके हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के। तीसरा हम तब करेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पे आएंगे। अभी ये हाइब्रिडाइजेशन मैं जस्ट ऐसे बता रही हूँ कि देखो जी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन तुमने देखा AB2 टाइप से देखी। AB2 टाइप है तो हाइब्रिडाइजेशन विदाउट लोन पेयर SP। अभी तुमने देखा जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 है। तो शेप कैसी होगी? ऐसी तो होगी। अब क्या है हाइब्रिडाइजेशन? ये नोट कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तुम्हें इसकी शेप बनानी आती है ना? नहीं आती?
क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख दो, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखो, जितने बॉन्ड बनाने बना दो, जितने बॉन्ड बनाने बना दो, बना दिए। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस, सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड जो दो बॉन्ड होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं भाई, दो, कितने हैं, दो। तो मैं इसको क्या लिखूं, एक को एस लिख दूं, एक को पी को पी एस पी। कौन सी हाइब्रिडेशन हो गई, एस पी। क्लियर है, समझे, समझे। एक और एग्जांपल जरूर चलते हैं, AB3 टाइप की। AB3 की जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन करी थी, इसका इसमें बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल मैंने बताया था BF3 वाला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। यहाँ देखो, अगर मैं BF3 बना रही हूँ, अगर तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो पिछली वीडियो देख लो, ठीक है। 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है 3। अब क्या करना है, कितने बॉन्ड बनाने हैं फ्लोरीन ने, 3, तीनों के तीनों बनवा दूं। अब बार बार हाइब्रिडाइजेशन निकालती रहूं क्या, बन तो गई इसकी ज्योमेट्री। AB3 टाइप की कैसी ज्योमेट्री होगी, ट्रायगोनल प्लेनर, बन गई, बन गई। हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp2, sp2 पे हाइब्रिडाइजेशन ट्रायगोनल प्लेनर। अगर मैं स्पीड में करूँगा तो मुझे बता देना। हाइब्रिडाइजेशन sp2 पे ट्रायगोनल प्लेनर, ये हम कल कर चुके हैं ना। अब मैंने जो आज वाली हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया, हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करने हैं। क्या करना है, करो जरा इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट। 1 2 3, इसको मैं S बोलूँ, इसको P बोलूँ, P बोलूँ, P को मैं 5 बार बोलूँ क्या, P के ऑर्बिटल ही 3 होते हैं। अगर आगे वाली हाइब्रिडाइजेशन पे चलूंगी तो डेफिनेटली P के 3 ऑर्बिटल तक बोलूंगी। 1 2 3, क्या हो गया ये, sp2। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका करके, BF3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, निकाल दे। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री कैसी है, ट्रायगोनल प्लेनर। देखो, सेंट्रल मेटल एटम बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, यही है, ये बनाना है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आपके पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। कौन कौन से, ये मैं बोरॉन की ही बात कर रही हूँ, बोरॉन का ही 2s है, बोरॉन का ही 2p है, हाँ या ना, ऐसा है। कितने बॉन्ड बनाने, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो होने चाहिए तो क्या करूं, एक्साइट कर दूं, एक्साइट करके निकल गया आगे। अब एक बार क्या होगा, पहले ये मिक्स हो जाएंगे आपस में, क्या हो गया, S का 1 P के 2। इस तरह से भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर कुछ इस तरह की, बीच में सेंट्रल मेटल एटम ऐसे। बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री, शेप समझ गए, कुछ कुछ समझ गए। समझना क्या है इसमें, हम कर चुके हैं पिछला, ये तो रिवीजन ही हो रहा है आपका। मुझे ये बताओ, अगर ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, sp3d2, sp3d3, sp3d3 पेंटागोनल बायपिरामिडल। अगर आपकी और क्या था, समझ गए ना किस तरह से करना है हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह से। देखो ये वाला हो गया। अब मैं हर बार क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालती रहूं, PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकाल दूं क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो कितने हैं, 5 है। अगर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, मैंने बोला था मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखो, 5 बॉन्ड बनाने, 5 को बना दो, लो बन गया, बन गया। इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। अब ज्योमेट्री मैंने बना दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने के बाद अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूं, हर बार ऐसे तो नहीं करूंगी, फॉस्फोरस का 3s लिख दूं, 3p लिख दूं, फिर एक्साइट करूं, फिर एक्साइट करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग करूं। जैसे ये है तुम्हारा फॉस्फोरस, यही होता है ना, 3s2 3p3। अब मैं 5 बॉन्ड बनाने तो ऐसे थोड़ा करूंगी मैं बार बार कि यहाँ से इसको ले जाऊं बाहर, बाहर लेने के बाद ये ऐसा कुछ बन जाए, ऐसा कुछ बन जाए। 5 इलेक्ट्रॉन जो खाली करने हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनने हैं, तो लो क्या हो गया, sp3d हो गया। फिर जाके Cl 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 इसमें जोड़ूं, ऐसे बार बार करूंगी, ऐसे कर लूँ, शेप बना दूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो इसका मतलब जो मैंने अलग अलग इलेक्ट्रॉन लिखे यही तो है, यही तो है। जो मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह से लिखे हैं वो यही तो है, नहीं है ये,
यही है ना। अगर यही है तो क्या करूं मैं, सीधा मैं सिग्मा बॉन्ड काउंट करती हूँ। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, एक को मैं ऐसे बोल रही हूँ, पी कितने लिखूं, 3, पी के 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, पी 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 डी, क्या हो गया, हो गई, हो गई, निकल गई हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, अगर किसी भी कंपाउंड की या किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन ये है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, समझ गए, समझ गए ना, थोड़ा थोड़ा तो समझ गए। आज हम जो करने वाले हैं विद लोन पेयर करने वाले हैं, अब विद लोन पेयर, ज्योमेट्री विद लोन पेयर, ज्योमेट्री विद लोन पेयर, ये वाला पोर्शन हो गया, हो गया। अच्छा चलो तुम मुझे ये बताओ, इसका शेप बना दो, क्या है इसका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन निकालो जरा, मैंने जो कल करवाया, बनाओ बनाओ, पहले तुम अपने अकॉर्डिंग बनाओ। हाँ जी, तो क्या कर रहे थे हम, मैंने कहा था आपको SF6 के केस में आपको इसकी ज्योमेट्री बतानी है, बता दी थी, क्या बोला था मैंने बोला था सेंट्रल मेटल एटम कौन है, यहाँ पे सल्फर है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 6 बॉन्ड बनाने बन गए, इस तरह से 6 बॉन्ड बन गए। फिर क्या कहा था, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट कर लो। सिग्मा बॉन्ड के लोन पेयर है इसमें कहीं, जब इसके वैलेंस में 6 ही है, 6 की 6 तो बॉन्ड बन रहे, लोन पेयर बचा कहीं, अगर लोन पेयर है ही नहीं तो sp p 3 ही होते हैं ना, पी के, फिर d क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन गलती से आ गई तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या हो जाएगी अगर लोन पेयर नहीं है तो, ऑक्टाहेड्रल। अगर लोन पेयर आ गया तो शेप चेंज हो जाती है, ज्योमेट्री चेंज नहीं होती। मैंने पिछली क्लास में कहा था ज्योमेट्री आपकी चाहे उसमें लोन पेयर हो, बॉन्ड पेयर सब काउंट होते हैं ज्योमेट्री में, पर शेप में सिर्फ आपके बॉन्ड पेयर काउंट होते हैं, बॉन्ड काउंट होते हैं। याद आ रहा है कुछ, पिछली क्लास में हमने ऐसा करा था। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई, अगर हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई डेफिनेटली फिर ये ऑक्टाहेड्रल ऐसा होने वाला है। तुम ऐसे कर लो ना, ऐसे तो कर लिया, लो 6 है वैलेंस में, ये लगा दिए 6 के 6, ऐसी थोड़ी होगी फिर ये। पहले ये तो हमने इसलिए किया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड बनाए, 6 बॉन्ड बनाए, फिर सिग्मा बॉन्ड काउंट किया, सिग्मा बॉन्ड काउंट करा तो हमें ये पता चल गया, ये पता चला, फिर जाके उसको ऑक्टाहेड्रल में फिट करना है sp3d के केस में। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया था मैंने तुम्हें, फिर मैंने नेक्स्ट तुम्हें क्या बताया था, IF7 बताया था आयोडीन के वैलेंस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होता है ना, 7 के 7 बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 के साथ यूज हो रहे हैं, तो 7 तो हो रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितने हैं, 1 2 7 है ना, तो एक को क्या बोलूं, sp क्या हो गया, sp3d3 अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बायपिरामिडल। फिर उसको इसके अंदर फिट करना है, पेंटागन बन गया ये बायपिरामिड, एक आगे से एक पीछे से आ रहा है। ये सेंट्रल मेटल एटम कौन है तुम्हारा, आयोडीन। इस तरह से यहाँ एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक अबव द प्लेन फ्लोरीन, एक बिलो द प्लेन। इनका मतलब समझ आता है ना, कौन सा बॉन्ड है, वेज बॉन्ड, ये वाला डैश बॉन्ड। वेज बॉन्ड का मतलब अबव द प्लेन, डैश बॉन्ड, बिलो द प्लेन, ऐसा कुछ था, बॉन्ड एंगल। फिर क्या करा था उसके बाद, मैंने कहा pH4 पॉजिटिव का बता दो। मैंने क्या बोला है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, फॉस्फोरस। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अगर पॉजिटिव हो गया तो कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, तो 4 बना दो, 1 2 3 4, 4 बन गए, 4 बन गए। बॉन्ड कितने यूज हो रहे हैं, 4, कोवलेंट बॉन्ड 4, 1 2 3 4, लो 4 हो गए। तो काउंट करो sp3। अगर sp3 है तो कैसी हो जाएगी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। क्या बताया था, टेट्राहेड्रल, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, 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 ऐसा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ऐसा कुछ था ना, ठीक है।
अब चलते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल विद लोन पेयर। अब बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा इसका 109। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल पता है ना कितना होता है, ठीक है। फिर भाग गया वो। हाँ जी, तो देखो अभी हम करने वाले हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विद लोन पेयर। लोन पेयर के साथ शेप करने वाले हैं। तो देखो हमने जो फर्स्ट ज्योमेट्री करी थी वो क्या थी हमारी, विद लोन पेयर के साथ, विदाउट लोन पेयर के साथ AB2 टाइप की। AB2 टाइप तो अब करने वाले नहीं हैं हम, इसमें AB3 से स्टार्ट करेंगे। AB3 से एक B एटम आपका रिमूव हो गया और एक लोन पेयर आया है। इसका एग्जाम्पल है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसका शेप देखते हैं, ज्योमेट्री देखते हैं, ठीक है। AB3 में मैंने आपको जो करवाया था BH3 विदाउट लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करी, ये आई, ज्योमेट्री देखी, शेप देखी, ये बॉन्ड एंगल देखा, ऐसा कुछ याद आ रहा है ना, ये तो हम कर चुके थे। अब देखो ध्यान से, इसको जब हम ध्यान से देखेंगे तो क्या करें हम, एग्जाम्पल क्या है इसका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, ये चेक कर रहे हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड में मैं स्टार्टिंग पे आती हूँ। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मैंने कहा है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या काम है, हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही पता चली तो हमें ज्योमेट्री पता चल जाएगी, मॉलिक्यूल की पता चल जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है इसकी। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने क्या कहा था, सेंट्रल एटम ढूंढो, कौन है सेंट्रल मेटल है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। ऑक्सीजन उसके साथ है। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बनाता है ना। ये देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरे एटॉमिक नंबर 8 होता है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2p4। अब बताओ इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, यहां कर लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। 2 कहां से आएंगे, 2 शेयरिंग से। देखो इस तरह से ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 है ना। एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन यहां से शेयरिंग कर ली, 7 हो गए। इससे शेयरिंग कर ली, 8 हो गए। तो 2 बॉन्ड बनाएगा, एक ही है दूसरा ही है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन कितने ही चाहिए उसको, 2। तो यहां देख लो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 दे दिए मैंने, दिए। बाकी कुछ बचा है, बचा ना कुछ, तो नहीं बचा, दिख रहा। अब देखो जब हमने पीछे केसेस करे थे उनमें जो भी शेप देखी थी उसमें कोई भी सेंट्रल एटम के पास कुछ भी नहीं बच रहा था। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्ड बना रहे थे सारे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपका कुछ बच रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर बच गया। अब पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। मैंने तो सीधा शेप ही बना दी इसकी, ऐसे बनती मतलब चलो तुम बनाना आता होगा तो बना देना, नहीं आता तो देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने क्या कहा है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करने हैं। तुम्हें पता है 2 बॉन्ड है, एक तो डेफिनेटली सिग्मा रहा होगा। अगर 2 बॉन्ड बनते हैं, एक सिंगल होता है एक डबल होता है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। यहां पे भी एक बॉन्ड है, ये सिग्मा है, दूसरा पाई है। तो पाई बॉन्ड हम काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो कितना हो गया, सिग्मा कितने बचे, लोन पेयर 1। तो इसको क्या बोलूं, इसको मैं S बोल दूं, ये PP क्या हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। अगर मेरे को हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई, पहले क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन ही निकालनी है इस फॉर्मूले से। हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही फाइंड हो गई तो स्ट्रक्चर निकल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर ये है तो ज्योमेट्री, देखो हाइब्रिडाइजेशन ये है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर कैसी होती है, कुछ ऐसी ऐसी, ट्राइंगल के अंदर ही कुछ होता है। तो सेंट्रल एटम सल्फर है, तभी तो ऐसा कुछ बना होगा ट्राइगोनल प्लेनर, हाँ या ना। ज्योमेट्री तुम्हें पता चल गई। शेप, शेप क्या होता है, शेप में तुम्हारा मैंने क्या बताया था, ज्योमेट्री में तुम्हारे लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों काउंट होते हैं, यस और नो। पर शेप में क्या होता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट होते हैं। तो बॉन्ड पेयर कौन से हैं, नीचे वाले। लोन पेयर काउंट देख लो पहले, लोन पेयर काउंट नहीं करने हैं। अगर ये काउंट नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगी शेप, वी या बेंट। ये लीनियर है, ये बेंट है, ठीक है।
क्या होगी इसकी शेप? बेंट या फिर वी शेप। वी शेप हो गई। बॉन्ड एंगल बताओ जरा। देखो हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp2 है, sp2 है। बॉन्ड एंगल यहां पे अगर आपका परफेक्ट ट्राइगोनल प्लेनर है, परफेक्ट मतलब सारे साइड एटम सेम है और लोन पेयर भी नहीं है, यहां पे sp2 तो है, ट्राइगोनल प्लेनर भी है, ज्योमेट्री नहीं है ट्राइगोनल प्लेनर, पर उसके साथ आपका लोन पेयर आ गया। लोन पेयर आ गया तो परफेक्ट तो नहीं है, परफेक्ट नहीं है तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? ये लोन पेयर थोड़ा सा धक्का मारेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या बोलती थी? लोन पेयर को ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा रिपल्शन करते हैं, ज्यादा रिपल्शन कर, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से तो बने हैं, इन इलेक्ट्रॉन का और इनका रिपल्शन होगा, ज्यादा नीचे आएंगे, जो ये बॉन्ड तुम्हारा 120 होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा? 120 से लेस हो जाएगा। समझे कुछ? बनाओ इसको। अब ये मत बोल देना आपने क्या लिखा है, ये समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको ये कहा कि आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा क्या है, आपको बोलेगा इसका शेप बता दो या इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो शेप बताने के लिए मैंने क्या कहा? मैंने दो तरीके से मैंने तुम्हें क्या कहा? सेंट्रल मेटल एटम है जो, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो पहले। कितने हैं वैलेंस? 6। जितने बॉन्ड उसको नीडेड है वो बना दो। 2 बॉन्ड बन रहे हैं और 2 बॉन्ड किससे बन रहे हैं? एक ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो इसको 2 चाहिए, तो कितना बाकी ये बच गया? बाकी कुछ तो बच गया ना, बच गया। फिर मैंने कहा अब तुम्हें इस तरह का कुछ पता चल गया तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही पता चल जाएगी वैसे ही ज्योमेट्री पता चल जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही पता चल जाएगी आपको ज्योमेट्री पता चल जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करना है? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, यहाँ सिग्मा पाई दोनों होते हैं, तो सिग्मा कितने हैं? 2, एक लोन पेयर 3, sp2। अगर sp2 आ गया तो तुम्हें ज्योमेट्री पक्का पता चल गई है, ट्रायंगल प्लेनर है, कुछ इस तरह का होगा, पता चल जाएगा ना, इस तरह की ज्योमेट्री है, इस तरह की ज्योमेट्री है। शेप क्या होने वाली है? शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होते तो शेप ये है। बॉन्ड एंगल क्या है पता चल जाएगा। ये परफेक्ट तो आपका ट्रायंगल प्लेनर नहीं है, परफेक्ट ट्रायंगल प्लेनर ये है साइड एटम सारे सेम हो और कोई लोन पेयर ना हो, वो परफेक्ट ट्रायंगल प्लेनर है। ठीक है ना? अब आगे चले, आगे चलते हैं। अब AB4 टाइप की ज्योमेट्री पे चलते हैं। AB4 में हमने लास्ट में क्या करा था? AB4 जो ज्योमेट्री थी हमारी, AB4 में हमने क्या करा था? ठीक है जी, AB4 टाइप की ज्योमेट्री की बात कर रहे थे, AB4 टाइप की है ना। AB4 में, अरे AB4 जब हमने कल करी थी ना विद लोन पेयर वाली, तो ये किस तरह की थी याद आ रहा है? AB4 टाइप की। इसका एग्जाम्पल क्या था और किस तरह की थी? बोलो बोलो जल्दी। AB4 पढ़ा ही नहीं हमने क्या? पढ़ा तो था। AB2 भी पढ़ा था, 3 भी पढ़ा था, 4 भी पढ़ा था, 5 भी पढ़ा था, 6 भी पढ़ा था, 7 भी पढ़ा था। तो AB4 टाइप की कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल है ना, करा था ना टेट्राहेड्रल। तो देखते हैं, अब देखते हैं AB4 टाइप में, AB4 टाइप की देखते हैं फर्स्ट। AB4 ही लिख रही हूं मैं पहले, फिर तुम्हारा AB3L एक लोन पेयर, AB2L2, कोई दिक्कत है? नहीं है ना, नहीं है ना। AB4 टाइप में जो मैंने एग्जाम्पल करा था, एग्जाम्पल क्या करा था? CH4 करा था। सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पे? अगर मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है, इसकी शेप फाइंड करनी है, ज्योमेट्री फाइंड करनी है, क्या करूं? पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करूं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन किसकी निकालते हैं? सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन की बताओ जरा, सेंट्रल मेटल एटम है तो 1s2 2s2 2p2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में या फिर आपके मॉलिक्यूल की शेप बनाने में। तो कार्बन के वैलेंस कितने हैं? 4 है, तो सीधा बॉन्ड बना दिए मैंने। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हाइब्रिडाइजेशन निकल गई सीधा। क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन? 1 2 3 4 कितने बॉन्ड बना रहा है?
sp sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या है? ठीक है, ये तो हम कर चुके थे, लास्ट में कर चुके थे ना। अब देखते हैं AB3L टाइप में, इसमें फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ अमोनिया की। किसकी बात कर रही हूँ? अमोनिया की। इसकी ज्योमेट्री, शेप, स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, बॉन्ड एंगल क्या होने वाला है। अगर मुझे इसकी ज्योमेट्री फाइंड करनी है, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। लिख लो, करो, नोट करो। हो गया? समझ तो आ रहा है ना? ऐसे तो नहीं बहुत तेज हो रहा है। क्या बोल रहे? हाँ समझ आ रहा है या ना समझ आ रहा है? मुझसे ये नहीं समझ आ रहा। क्या समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा कह रहे हैं। देखो ये है तुम्हारा, इसका एग्जाम्पल है ये AB4 टाइप का ही है ना। AB4 टाइप से एक लोन पेयर है, B आपका एक बॉन्ड पेयर हटके लोन पेयर आ गया, बस वही बात हुई है, बाकी तो कुछ भी नहीं हुआ है। देखते हैं अगर तुम्हें ये बनाना है तो कैसे बनेगा, इसकी ज्योमेट्री निकालनी है। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी पड़ेगी, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई या अगर sp3 आ गई तो टेट्राहेड्रल टाइप बनेगा। तो देखते हैं क्या करना है। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? एग्जाम्पल वो है, क्या था तुम्हारा, NH3 है ना, ये बनाना है तुम्हें। NH3 के लिए सेंट्रल मेटल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। बना दूं? 1 2 3 4 5 बना दिए मैंने। अब कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे? 3 बना रहा है, तो एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, बाकी कुछ दिख रहा है? लोन पेयर दिख रहा है? तो ऐसा तो नहीं होता होगा ये कुछ, है ना। तो पहले अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर ले। क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन? सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? sp क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन गलती से sp3 आ गई तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आ गई, पता चल गया। टेट्राहेड्रल अगर आ गई तो टेट्राहेड्रल टाइप लिखना पड़ेगा ना। ये क्या बना दिया, ये ऐसा कुछ होता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। हाँ जी, टेट्राहेड्रल कैसे बनता है? अगर तुम्हें पता है सेंट्रल मेटल यहाँ है आपका, कुछ इस तरह का होने वाला है। अरे भाई टेट्राहेड्रल ऐसे ही तो होता है। ये देखो, ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन, दो प्लेन में, दो एटम प्लेन में, एक पीछे को जा रहा है, एक आगे को आ रहा है। ऐसा कुछ देखा था? तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। देखो पहले देखो, ऐसा, ठीक है। ये लोन पेयर, यही तो बाकी है। अब ये प्लेन में, ये दो प्लेन में, ये आगे, ये पीछे, सॉरी वो पीछे, वो आगे, ठीक है। ज्योमेट्री होगी। शेप बताओ, शेप। ज्योमेट्री में मैंने क्या कहा है? ज्योमेट्री में सब काउंट करता है, सब काउंट हो रहा है, सब काउंट हो रहा है, सब काउंट हो रहा है। तो क्या होगी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगी? शेप में लोन पेयर को हटा दो। ये कैसा है अगर आप देख पाओ इसको, ये ऐसा मेरे हाथों में लोन पेयर है, इस तरह से मानो, ये प्लेन में है, ये मेरे हाथ में लोन पेयर है, ये इधर है, ये पीछे को जा रहा है और ये आगे आ रहा है। ऐसा कुछ है। ये मेरे हाथ में लोन पेयर है, ये मेरे हाथ में लोन पेयर है, ये प्लेन में है, ये पीछे को जा रहा है और ये आगे आ रहा है। पिरामिडल टाइप है। कैसा है? पिरामिडल टाइप है। कैसा है? शेप कैसी हो गई? पिरामिडल। अब बॉन्ड एंगल बताओ जरा। तुम्हें पता है जब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है तो बॉन्ड एंगल 109 होता है, हाँ या ना? अरे जब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल इतना है, पर यहाँ लोन पेयर आने की वजह से क्या हो गया? थोड़ा धक्का मार दिया इन बॉन्ड को, इनमें भी तो इलेक्ट्रॉन है। बोलेगा नीचे जा, नीचे जा, तो कितना नीचे जाएगा? तो 107 से क्या हो, सॉरी 109 से कितना हो जाएगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, 10, इतना कुछ होता है, ठीक है। समझे? अब करो नोट, थोड़ा अच्छे से करना नोट ना। मैंने लिखा तो बहुत कम है यहाँ पे, पर बोल मैंने बहुत कुछ दिया।
हो गया, हो गया। अब है AB2L2 टाइप का, AB2L2 टाइप, AB2L2 टाइप। इसमें एग्जाम्पल मैं वाटर कर दूं, वाटर कर देते हैं, फिर देखते हैं किस तरह का वाटर की हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री निकलेगी, ठीक है। अगर लोन पेयर है तो शेप बदल जाएगा। देखते हैं, बताओ जरा वाटर के केस में सेंट्रल मेटल एटम कौन है। तुम्हें जब भी मॉलिक्यूल का, देखो जब भी वाटर या कोई भी मॉलिक्यूल का शेप बनाना है या कुछ भी बनाना है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम लेना है। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, ऑक्सीजन। उसका क्या लेना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ले लिया। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1s2 2s2 2p 2p4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। अब देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ। हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें पता होगा, किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलती है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। कर ले, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो देखो मैं ऑक्सीजन कर रही हूँ, वैलेंस में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, बना दिए मैंने 6 के 6। कितने बॉन्ड बन रहे हैं देख लो जरा, वाटर में कहाँ गया तुम्हारा, यही बनाना तुम्हें। कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, बाकी कुछ बाकी है, क्या दिख रहा है, 2 लोन पेयर, एक इधर एक इधर, ऐसा बनेगा ये। पहले तो मैं देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देख लो। ज्योमेट्री बतानी है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, पिरामिडल है, कैसी है, लीनियर है। उससे पहले मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, जल्दी बताओ जरा। हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा और लोन पेयर दोनों काउंट करते हैं, sp_p_p। क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल बना दे इसको। कैसा होता है टेट्राहेड्रल, कैसा होता है बोलो। यहां सेंट्रल मेटल एटम है, रुक जाओ, यहां सेंट्रल मेटल एटम है, एक बॉन्ड इधर, अरे ऐसे तो बनाना है 2 बॉन्ड ये, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर अबव द प्लेन बनाना पड़ेगा। फिर मुझे कैसे बनाऊं अबव द प्लेन, तुम समझ तो गए हैं थोड़ा, है ना। ये प्लेन में है, अब कैसा होगा ये, ऐसा कुछ है ये वाला लोन पेयर मेरे हाथों में है, ये प्लेन में है, ये लोन पेयर आपकी तरफ आ रहा है, ये पीछे को जा रहा है। या फिर मैं इसको पकड़ लूँ इस तरह से, देखो ऐसे भी बन सकता है, आप जैसे मर्जी आप घुमाना चाहो, आपकी मर्जी है। 2 मिनट में इसको 3D में इमेजिन करो इसको, ऐसा ही, ये प्लेन में, ये तुम्हारी तरफ आगे को आ रहा है, ये इस तरह से, ये प्लेन में है, ये थोड़ा आगे आ रहा है, ये पीछे जा रहा है। क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया सारा। अरे थोड़ा समझ गए ना तुम, इतने तो तुम इंटेलिजेंट है, पता है मुझे। ये होता है ना टेट्राहेड्रल, ऐसा ऐसा कुछ। अब क्या कह रहा है, लोन पेयर, देखो एक इसको तुम लोन पेयर मान लो, ये लोन पेयर पीछे को जा रहा है, ये आगे को जा रहा है, ये दोनों प्लेन में। ये लोन पेयर आगे वाला, ये पीछे वाला, ये प्लेन में। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वाला हाइड्रोजन प्लेन में, ये वाला हाइड्रोजन प्लेन में, ये वाला हाइड्रोजन प्लेन में, ये लोन पेयर प्लेन में, ये हाइड्रोजन प्लेन में, ये लोन पेयर प्लेन में, और ये आपका आगे को क्या आ रहा है, एक लोन पेयर आगे है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन पीछे है, इस तरह से थोड़ा। तो देख लो किस तरह का है ये। अब तुम थोड़ा ऐसे बोलोगे क्या बना दिया ये, थोड़ा नीचे को हिला दो, लो बन गया, टेट्राहेड्रल बन गया। शेप बताओ, क्या बोला शेप में मैंने, लोन पेयर काउंट नहीं होंगे, हटा दो इसको, वी शेप। बॉन्ड एंगल बताओ,
मैंने क्या कहा है, जब ज्योमेट्री क्या होती है, sp3 होती है तो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल की जो बॉन्ड एंगल है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल की बॉन्ड एंगल कितनी होती है, ये होता है ना। तो ये होगा क्या, नहीं होगा। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, वहां पे एक लोन पेयर था तो इतना डिक्रीज हो गया, 2 है तो कितना हो जाएगा, समझ पा रहे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बनता है। हो गया। हो गया ना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि आपको बताना है शेप ऑफ वाटर, एक्सप्लेन द शेप ऑफ द वाटर अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेस पे आपको वाटर की शेप बतानी है। बता दोगे, 2 नंबर के लिए आ जाएंगे। क्या बोलोगे वाटर के केस में, इन वाटर सेंट्रल मेटल एटम इज ऑक्सीजन विच कंटेन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से कि आपके 2 बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो आपके 2 लोन पेयर बना रहे हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन काउंट की जाएगी तो ये निकलेगी, हाइब्रिडाइजेशन ये निकली तो ज्योमेट्री ये निकलेगी, ज्योमेट्री ये है तो शेप ये है। इस तरह से करोगे, बता दूं, डिक्टेट करवाऊं कि खुद कर लोगे, कर लो, खुद कर लो। फिर इसी लाइन के नीचे ये जो लाइनें रखी है इस तरह से ही करो इनकी शेप अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेस पे। ये एग्जाम में आता है भाई। इसके आगे चले, अब कौन से टाइप की ज्योमेट्री करने वाले हैं, AB5 टाइप की। किसी भी मॉलिक्यूल की शेप अगर आपको फाइंड करनी है किसके अकॉर्डिंग, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के अकॉर्डिंग, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, क्या करना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर दो। हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही निकल गई तो वैसे ही आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का पता चल गया, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता चल गई तो शेप भी तो निकल जाएगी अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के बेस पे। अब बात करेंगे AB5 टाइप की ज्योमेट्री। AB5 टाइप में कौन कौन सी है, तुम लोगों ने AB5 देखी है, PCl5, यस और नो। फिर देखा होगा आपने AB4L, SF4, फिर आपने देखा होगा AB3L2, इसका एग्जाम्पल याद करते हैं, है ना। फिर देखा होगा AB2L3, ठीक है। एग्जाम बुक है आप लोगों के पास, मैं एग्जाम्पल देख लूं, है तो यहां दिया हुआ, कर लेना। SF4, फिर ClF3, Cl क्या था वो, Cl ना, क्लोरीन,
ClF3, फिर था एक क्या था आपका HCF2। अब देखो भाई ध्यान से देखना, मैं स्पीड में करवाऊंगी है ना, क्योंकि मुझे आज खत्म करवाना है ये। देखो देखो ध्यान से कैसे करना है। अगर मुझे इसकी शेप निकालनी है अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो क्या बोलूंगी, सेंट्रल मेटल एटम कौन है इसमें, PCl5 आपको बनाना है। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, समझ तो आ रहा है ना, समझ तो आ रहा है ना, सबको आ रहा है, बहुत तेज तो नहीं हो रहा। हाँ बोलो, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, फॉस्फोरस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। क्या करूं फिर, अगर मुझे इसके अकॉर्डिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के अकॉर्डिंग इसका ज्योमेट्री और शेप बताना है, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करूं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, पहले स्ट्रक्चर बना दूं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फॉस्फोरस के वैलेंस में कितने होते हैं, लो तुम बोलेंगे बार बार सही क्यों बना देते, 1 2 3 4, हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है ना। 5 ही बनाने, कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में 5, बॉन्ड भी 5 बनाने, एक Cl, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये तो कुछ बना नहीं, पता नहीं क्या मजाक हो गया ना। क्या करना है, आप सही करना है इसको। हाँ जी, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। कितनी होगी हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब sppd। क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल बनाओ, फिर इसको इसमें फिट करना है, इसको इसमें फिट करना है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ये आई। अगर हाइब्रिडाइजेशन ये आई तो ज्योमेट्री ऐसी होगी, ये होगी तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ऐसे होता, तो एक ट्रायंगल होता नहीं होता, एक ट्रायंगल होता है, एक पिरामिड होता है ऐसा। सेंटर में कौन है, फॉस्फोरस। एक Cl इधर आ गया, एक Cl इधर आ गया, एक Cl इधर आ गया, एक इधर, ऐसा होगा। और ये कैसा है, ट्रायंगल है। मैंने क्या कहा था तुम्हें परसों, अगर तुम्हें ध्यान होगा, ट्रायंगल तुम्हारे हाथों में ऐसे पकड़ो, यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये Cl आगे आ रहा है, एक पीछे जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे, बन गया। बॉन्ड एंगल देख लिए, शेप देख ली, शेप देख ली, ज्योमेट्री पता चल गई, शेप बता दो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, एक लोन पेयर आ गया एग्जाम। अब तुमसे ये नहीं पूछेगा इस तरह का बताओ, तुम्हें पूछेगा कि इस तरह से जो ये है इसकी तुम्हें शेप बतानी है। क्या बतानी है, कैसे बताओगे, क्या करना है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो। सेंट्रल में पहले आपका ये क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, सल्फर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो भाई, 6 है। तो सल्फर के 4 पर 1 2 3 4 5 6 लगा दिए। कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। तो 1 2 3 4, एक लोन पेयर बच गया। कितने हो गए टोटल, अब काउंट करो। फ्लोरीन 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 बोलेंगे, क्या बन गया, ये कुछ मजाक हो गया है ना, ऐसा तो नहीं बनेगा। बनाने के लिए क्या करें, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 पे क्या बनता है, sp p2 p3d। क्या हो गया, sp3d। अगर हाइब्रिडाइजेशन ये हो गई तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अगर ऐसा है तो मुझे इस शेप को इसके अंदर फिट करना है, इसके अंदर फिट करना है। तो ये देखो, इस ट्रायंगल बना दो पहले। बाय पिरामिड भी लगा दिया। सेंटर में कौन है, सल्फर आएगा। सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 चाहिए इस बार तुम्हें। देखो 1 2 3 4, कोई दिक्कत है, फ्लोरीन फ्लोरीन फिट कर दिया, कोई दिक्कत है, 1 2 3 4 5 6। ज्योमेट्री बताओ, ज्योमेट्री बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, डी। शेप बताओ, शेप बताओ, इसको हटा दो, सीसो बन गया। ये बचपन में खेलते थे, ऐसा कुछ होता था, ये एक यहाँ बैठता था, झूलता था इस तरह से, ऐसे ऐसे, है ना, क्या हो गया, सीसो। ठीक है, आगे चलते हैं AB3L2 टाइप पे।
थोड़ा जल्दी करो भाई, मेरी एक और क्लास है। हो गया? एग्जाम में पूछेगा इसकी शेप बताओ, ज्योमेट्री बताओ। शेप बताओ, ज्योमेट्री बताओ, क्या करना है? सेंट्रल मेटल एटम, देखो ClF3 बनाना है। Cl क्या है यहाँ पे? क्लोरीन। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? सेंट्रल मेटल एटम कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। कितने हैं? 17 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर पता चल गई तो ज्योमेट्री पता चल जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई तो ज्योमेट्री पता चल जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन Cl के वैलेंस में 7 है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 लगा दिए, कोई दिक्कत? कितने बॉन्ड बना रहा है? कितने बना रहा है? 1 2 3 लो, हो गया? बाकी कुछ है? क्या बन गया ये पता नहीं, है ना? ऐसा तो कोई नहीं होता ना, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितने हैं भाई? हाइब्रिडाइजेशन निकालो, 1 2 3 4 5। 5 का मतलब sp3d। sp क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन? sp3d हो गई, हो गई। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? तो बनाओ एक ट्रायंगल। फिर ट्रायंगल बनाया, फिर उसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? क्लोरीन। फिर फिट करो उसमें, इस तरह से करना है, करना है, करना है। लोन पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर हमेशा याद रखना एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पे आएंगे। जो ये वाली पॉइंट है ना, देखो ये जो ये वाले पोजीशन, ये और ये इक्वेटोरियल होते हैं। एक लोन पेयर है यहाँ आएगा, 2 होंगे तो यहाँ आएंगे, 3 होंगे तो इन्हीं पोजीशन पे आएंगे। ये ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है इसके पीछे मैंने आपको कहा था, मैंने परसों बोला था मुझे एक टॉपिक याद दिलवाना, वो उसमें होएगा, है ना? उसमें समझ आएगा आपको। हाँ जी, तो लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे? कितने हैं? 2। तो कहाँ लिखूँ मैं इनको? 1 2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गए। 5 6 और एक 7, 7 ही तो थे वैलेंस में, 7 ही थे ना। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, हो गया? ज्योमेट्री बताओ, ज्योमेट्री बताओ। TBP। शेप बताओ जरा, शेप। इसको हटा दो, टी शेप, टी शेप, टी शेप। टी दिख रहा है? ऐसा टी दिख रहा है, टी शेप। अब इसका बनाते हैं XeF2, XeF2 है ना? XeF2 के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हाँ जी, बताओ इसकी ज्योमेट्री कैसी होने वाली है? कैसा होगा ये? क्या करना है पहले? सेंट्रल एटम आपका जो कॉम्प्लेक्स है क्या बनाना है? XeF2 बनाना है। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है? जल्दी बोलो जल्दी। जिनॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे 8 है, वो जिनॉन है। ऑक्टेट पूरा होता है, ऑक्टेट पूरा होता है ना? ऑक्टेट पूरा है तो बना दो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। फ्लोरीन को एक ही बॉन्ड चाहिए ना? 1 2। कितने लोन पेयर है? तो काउंट करो जरा हाइब्रिडाइजेशन। जब भी किसी मॉलिक्यूल की शेप बतानी है तो जब हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जल्दी बोलो क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5। 5 का मतलब sp3d। अगर sp3d है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो इसको फिट कर दें, ट्राइंगल बनाओ, 2 पिरामिड बना दो। ट्राइंगल बना दिया, सेंटर में जिनॉन लग गया। आपको पता है 3 लोन पेयर है, देख लो देख लो देख लो। आपको बोला 3 लोन पेयर है, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस में 8 है, तो आपको पूरे 8 के 8 फिट करने हैं इसके अंदर। तो मैंने क्या कहा है? 3 लोन पेयर है तो उनको कहाँ रखना है? इक्वेटोरियल पे। 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7वां 8वां। ज्योमेट्री बताओ। TBP। फिर शेप लीनियर, ठीक है?
टाइम बहुत हो गया भाई। इतना ये तुम्हारी बुक में करवाया, चलो करवाती हूँ एक लास्ट। हो गया AB5 टाइप। अब AB6 देखते हैं। ये वाला पोर्शन समझ आया कैसे बनाना है शेप? बोलो सूर्या बच्चे, समझ आया? सच बोल, सच सच फिर क्या किया जाए? समझ आ रहा ना? सारा समझ आ रहा है? भाभी तुम तो बहुत तेज बच्चे हैं, इतनी स्पीड में भी समझ आ रहा है। कर दूं मैं रव इसको? हाँ जी, अब बात करेंगे AB6 टाइप की। किसकी बात करने वाले? AB6। AB6 में AB6 AB5 और एक लोन पेयर AB4L2 यही बनने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल SF6 करा था? करा था नहीं करा था? करा था ना? बताओ अगर मेरे को इसकी ज्योमेट्री बनानी तो क्या बनाऊं? इसकी ज्योमेट्री बनानी तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालेंगे? हाँ जी, सल्फर है। बोलो इसका SF6 है, SF6 है, तो मुझे क्या करना है? इसका ज्योमेट्री बतानी है। ज्योमेट्री के लिए क्या पता चाहिए? सेंट्रल मेटल एटम कौन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो 1 2 3 4 5 6 लो, 6 तो लगाना है, कैसे भी लगा दूँ, मेरे को क्या दिक्कत है? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड। ये ऐसा कुछ होता है? नहीं होता, नहीं होता ना? नहीं होता तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब SPPPP प्लस DD। 6 हो गए टोटल? नहीं हुए? ये PX, ये PY, PZ। मैं सोचूं क्या हुआ। ठीक है, तो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन? SP3D2। अगर ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन, देखो हाइब्रिडाइजेशन अगर SP3D2 हो गई तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। ऑक्टाहेड्रल हो जाती है अगर ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है? यहाँ सेंट्रल मेटल एटम कुछ इस तरह से ऐसा होता है। इसमें फिट कर दे, इसको इसमें फिट कर दे तो हो जाएगा। फिर लो, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। क्यों इतना भाई? लो लो लो, मजे आ गए, खत्म हो गया। हो गया, हो गया। शेप बताओ, शेप टेट्राहेड्रल। तुम ऑक्टा बोल रहे, मुझे टेट्रा सुनाई दे रहा है। हो गया, मार्कर ने साथ छोड़ दिया भैया। आ जाओ, आ जाओ जल्दी जल्दी, आगे चले। आगे है Cl तो बनता नहीं है। ये है तुम्हारा BrF5। ये खुद बनाओ जरा, देखते हैं कितना आता है जरा तुम्हें। बोलो इसकी ज्योमेट्री शेप बतानी है, मैं बना देती हूँ, टाइम लग जाएगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम जल्दी बोलो। हाँ जी, BrF5 बनाना है तो क्या करना है? अगर इसकी ज्योमेट्री और शेप बतानी है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम कौन है जल्दी बोलो? Br है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसकी फैमिली में आता है? हैलोजन फैमिली में। हैलोजन में आता है 7, तो Br के चारों तरफ लगा दो। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 7 है। फ्लोरीन कितने लगाने? 1 2 3 4 5 और एक 6। नहीं 6 नहीं 5। कितने चिपका दिए मैंने? ये 6 नहीं लगाना। समझ पा रहे हो? ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा कुछ। हो गया?
हाँ जी, तो अब क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहा था मैंने, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, सिग्मा कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 है ना, टोटल 6 है। अगर टोटल 6 है तो क्या हो जाएगा, sp3d2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। OH शॉर्ट फॉर्म होता है ऑक्टाहेड्रल, तो बना दे इसको। ये देखो तुम्हें किस तरह का बनाना है, ये तुम्हें ऐसा ऑक्टाहेड्रल ऐसा ही होता है ना, अरे ऐसा नहीं होता ऑक्टाहेड्रल, ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल। सेंट्रल मेटल एटम बीच में चिपका दो, चिपका दिया। उसके बाद क्या है, एक लोन पेयर है आपका, लोन पेयर यहाँ लगा दो। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है, 7 होते हैं ना, देख लो पहले, वैलेंस में 7 होते हैं, 7 में से 2 निकल गए तो 5 ही बचे ना, 5 तो सारे में आ जाएंगे। अब 1 2 3 4 5 साइडों में आते हैं, है ना। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल शेप बताओ, शेप इसको 3D में इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, 2 तुम्हारी तरफ आते हैं, 2 पीछे जाते हैं, हाँ या ना, परसों बताया था, ऐसे कहा था। ये सेंट्रल मेटल एटम है, 2 तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, ऐसे ऐसा है ये कुछ। ये जो 2 फ्लोरीन है ये तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, 2 पीछे को जा रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, ये ऑक्टाहेड्रल है। ये वाला ये है, क्या हुआ, वीडियो तो नहीं बंद होगी, ये आगे ये पीछे, ठीक है। तो अब देखो, एक फ्लोरीन नीचे है, एक फ्लोरीन नीचे है, एक फ्लोरीन नीचे है, एक लोन पेयर ऊपर है, ये पूरा ऑक्टाहेड्रल है। अगर हम इसको इस तरह देखें, अब क्या कह रहा है, ये वाला फ्लोरीन एटम हटके यहाँ पे लोन पेयर आया, लोन पेयर तो काउंट नहीं करना, लोन पेयर काउंट नहीं करना, तनीषा देख ले, लोन पेयर काउंट नहीं करना, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ये क्या है, स्क्वायर है, ये कुछ स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है। एक नीचे कुछ है, क्या लग गया, पिरामिड, क्या नाम है इसका, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। लोन पेयर हटा दिया, लोन पेयर छुपा दिया, क्या नाम है इसका, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, ठीक है। आगे चले, ये खुद बनाओ, ये कल तुम्हारे लिए होमवर्क है। देखो वाह, इसने तो एडवांस में बना, स्क्वायर प्लेनर। ये कौन सा बना रहे हो बच्चे आप, ये वाला XCF4, ये तो हम बहुत पीछे नहीं पहुंच गए, XCF4 नहीं अच्छा F4, वाह बना दिया, वेरी नाइस। मुझे लगा तुम ध्यान ही नहीं दे रही हो, ये पहले एडवांस में बना रही है। हाँ जी, बन गया, सबका बन गया, सबका बन गया, पक्का, बना दो बना दो बना दो। हाँ जी, इसकी ज्योमेट्री बनानी है। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, जिनॉन। जिनॉन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं तो लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने फ्लोरीन है, 4। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 1 2 3 4। अब काउंट करो जरा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब sp3d2, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन ये है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल इस तरह का होता है कुछ, हाँ या ना, बीच में मेटल होता है इस तरह से। इसके साथ साथ 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, 2 हैं तो 2 मैं इधर चिपका दूं, कोई दिक्कत। अब कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है, 4, 1 2 3 4, ये लो फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। इसकी ज्योमेट्री क्या है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या हो जाएगी, शेप क्या हो जाएगी, ये देखो, ये 2 बॉन्ड पे तुम्हारी तरफ आ रहे हैं,
ये तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, ये पीछे को जा रहे हैं। पकड़ो इसको हाथों में, इमेजिन कर लिया ये हाथ में इस तरह से, तो पीछे जा रहे स्क्वायर प्लेनर। अब पिरामिड नहीं है, पिरामिड नहीं है, क्या हो गया, शेप क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर। जाओ अब भागो, कल को रिवाइज करके आना।